नमस्कार। श्याम प्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीडिंग करेंगे कि आपको अपने जीवन से क्या सीख मिली। ठीक है, आज हम इसी पर रीडिंग करेंगे कि आपको अपने जीवन से क्या सीख मिली। ठीक है, देखते हैं। अब हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए प्लीज़, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, अच्छी अच्छी रीडिंग लाए। लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। एक कार्ड अनफोल्ड हुआ, द मून। मेरे व्यूअर्स को जीवन से क्या सीख मिली है अब तक, जीवन से क्या सीख मिली है अब तक। सिक्स ऑफ सोर्ड्स। मेरे व्यूअर्स को जीवन से क्या सीख मिली है। थैंक यू भगवान, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। सेवन ऑफ पेंटिकल्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दिस वाह, मून के नीचे सन आया है। देखिए, वो भी मून जैसे आया था निकल के, वैसे सन भी निकल के आया। कुछ भी हो, भविष्य उज्जवल है। द टावर। देखिए, टू ऑफ सोर्ड्स। बॉटम में है टू ऑफ कप्स। एक चीज तो डेफिनेटली मिला है, वो है सच्चा प्यार। पहले हम साइन और एलिमेंट्स बता दें, फिर तो व्यूअर्स इसमें साइन तो चारों है। देखिए, वाटर साइन, फायर साइन, एयर साइन, अर्थ साइन। फायर साइन है मेष सिंह धनु, एयर साइन तुला कुंभ मिथुन, अर्थ साइन वृषभ कन्या और मकर, वाटर साइन वृश्चिक कर्क और मीन। ठीक है, हाँ सब है इसमें, सब है, सबका साइन और एलिमेंट्स। मैं आपके नाम के शब्द बताती हूँ। ठीक है, PYGIDKUSBHN। ये आपके नाम के बीच में भी आ सकता है, नाम की शुरुआत में भी आ सकता है, और सरनेम भी हो सकता है। ठीक है, अब देख लीजिएगा। अगर आपके नाम इसमें नहीं भी है, अगर ये शब्द आपके नाम में नहीं भी है, फिर भी अगर ये आपसे मैच करती है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, और हमारी रीडिंग सबके लिए होती है। ठीक है, आज हम जन्म की तारीख भी बता रहे हैं आपकी। डेट ऑफ बर्थ 18 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 21 तारीख, 16 तारीख, 2 तारीख, 22 तारीख। हाँ, यही है व्यूअर्स, देख लीजिएगा। अगर ये नाम और तारीख न भी हो, फिर भी रीडिंग आपसे अगर मैच करती है तो आपके लिए है। ठीक है, आपके लिए कार्ड है द मून, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द सन, मून के नीचे सन, द टावर और टू ऑफ सोर्ड्स। बॉटम में टू ऑफ कप्स। टू एनर्जीज डबल है।
मून जो होता है ना, इस सपनों का भी कार्ड होता है, छुपे हुए रहस्य का कार्ड होता है। सपना, छुपा हुआ रहस्य, उदासी, मन की विचलता, ऐसा दिमाग जिसमें सोचने समझने की शक्ति नहीं है, जो कमियां दर्शा रहा है। आपको लगता है कि आपसे बहुत बड़ी भूल हो गई है और आप उसी बात में घुट रहे हैं मन ही मन। चिंता, मन के अंदर छुपा हुआ डर, किसी बात की चिंता, आपके मन में किसी बात का बेहद डर है, आप सहज नहीं हो पा रहे हैं, जिससे अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। ये जो कुत्ता भौंक रहा है ना, सियार कुत्ता, और ये क्या है, कैंसर, वृश्चिक है, हाँ बिच्छू, से डर भी रहे हैं। इसका मतलब डर भी होता है, कितना भयानक दिख रहा है। इसी तरह आपके अंदर डर पल रहा है किसी बात का, आप डर रहे हैं और आप देख नहीं पा रहे हैं कि आपके मतलब सामने सन है, मतलब खुशियाँ है। आपके अंदर भ्रम है, ये सब सिर्फ भ्रम। या तो आप किसी को धोखा दिए हो, आप इस बात का डर हो कि उजागर न हो जाए आपका धोखा, हो सकता है। कुछ तो है डर जिसके लिए आप पछता रहे अंदर ही अंदर, या पछता रही हैं। देखिए, ये रीडिंग सबके लिए है, तो हम इसे रहे बोल रही हूँ, तो आप समझ लीजिएगा कौन देख रहा है, ठीक है। कुछ ऐसा जो उजागर हो जाएगा, इस बात का आपको डर है। आप अपने इस डर पे काबू नहीं पा रहे हैं, लेकिन चिंता मत करिए, काबू पा जाएंगे। और जब आप काबू पा जाएंगे ना इस डर पे, अभी सही समय आ जाएगा तो काबू पा जाएंगे। और जब इस डर पे काबू पा जाएंगे ना, तब आप आगे बढ़ने लगेंगे, ठीक है। आप आगे बढ़ेंगे, तब धीरे 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 आप आगे बढ़ेंगे बिना डरे। क्योंकि देखिए, 6 तलवारें हैं ना, फिर भी ये व्यक्ति आगे जा रहा है, नहीं डर रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो आप भी आगे बढ़ रहे हैं। ये आपकी पहले की एनर्जी है। ये बीते हुए कल की एनर्जी है, जिसमें आप जी रहे थे। अब आप आगे बढ़ रहे हैं धीरे 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 धीरे। आने वाला कल ये है, तो आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए फिक्र की कोई बात नहीं। जो आप कर रहे हैं सही कर रहे हैं, आप डर नहीं रहे। अब आप किसी बात से डर रहे थे, फिर आप धीरे 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 आगे बढ़ने लगे, ठीक है। फिर आप मेहनत करने लगे आगे बढ़ के। देखिए, कार्ड मेहनत का भी कार्ड होता है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, पैसा बनाने का। आप फोकस करने लगे इस बात का कि पैसा कैसे बनाया जाए, पैसा कैसे कमाया जाए, ठीक है। आप अपने आप को मतलब फिर से अपना मूल्यांकन किए कि आपसे कहाँ गलती हुई थी, क्या हुआ था। आप आगे बढ़ते बढ़ते ये सोचते हुए आगे बढ़ रहे थे कि आपसे क्या गलती हुई थी, क्या हुआ था। फिर आपका ध्यान गया कि सब कुछ छोड़ो, अब हमको पैसा कमाना है। और अब आप सारी मेहनत इसी पे लगा रहे हैं, पैसा कमाने पे। अब बहुत मेहनत कर रहे हैं आप। और अब आपके अंदर दृढ़ता है जो पहले नहीं थी। जो डर था आपके अंदर, वो डर अब निकल गया। अब आपके अंदर हिम्मत आ गई। अब आप सब कुछ समझ गए हैं, सब कुछ। और आप प्रयास कर रहे हैं आगे बढ़ने का, कड़ी मेहनत कर रहे हैं जिसके लिए।
अब आप किसी से डरने वाले नहीं हैं, अब आप आगे ही बढ़ेंगे। द सन का कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है, सबसे ज़्यादा। सूर्य हमारे ऊर्जा के प्रतीक है, हमारे जीवन में ऊर्जा भरते हैं, हर प्रकार की ऊर्जा, स्वास्थ्य में ऊर्जा या ज्ञान का ऊर्जा। ऊर्जा के स्रोत सूर्य ही है। इंसान क्या, हर किसी के लिए, प्रकृति, इंसान, कोई भी जीव, सूर्य की अहमियत हमारी लाइफ में बेहद है। सब समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा, जितना पानी का है उतना सूर्य का भी अहमियत है, क्योंकि इस दोनों के बिना कोई जिंदा रह भी नहीं सकता। ऊर्जा और पानी, ठीक है। एनर्जी का स्रोत सूर्य और पानी, जो हमारे अंदर से टॉक्सिक रिलीज करता है। और हमारे पानी बिना वैसे भी कोई नहीं रह सकता। पानी की कमी इंसान की ज़िंदगी भी ख़त्म कर देती है। पानी बचाइए सब लोग। एक कार्ड सचेत करने का भी होता है। ये लोगों को सचेत करता है कि आप किसी चीज़ में फंसे हैं, निकल जाइए, आपकी लाइफ अच्छी होने वाली है, आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली हैं। और एक कार्ड का मतलब एक और होता है कि आपके प्रति किसी को आकर्षण बढ़ेगा। किसी के मन में, या आपके मन में आकर्षण हो किसी के प्रति, ये भी हो सकता है, देख लीजिएगा। और आपकी खूबसूरती भी बढ़ेगी और लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। और आपके अंदर और भी गुण आएंगे जो पहले नहीं थे, और भी तरह तरह का ज्ञान आएगा आपको, जो कि प्रकृति की तरफ से आएगा, यूनिवर्स की तरफ से। एनर्जी, ज्ञान, एनर्जी के साथ साथ ज्ञान आएगा। इस सूर्य एनर्जी देंगे और ज्ञान, अपने आप तरह तरह का ज्ञान आएगा। आप जिस चीज़ में सक्षम नहीं थे उसमें आप सक्षम हो जाएंगे। अब आपका आत्मविश्वास, जो कि पहले डगमगा रहा था, बेहद बढ़ गया, बेहद। आपका आत्मविश्वास अगर पहले 10% था तो 100% हो गया। अब आप बिना डरे कोई भी काम करते हैं, बिना डरे। अब आप डरते नहीं, क्योंकि आपको भरोसा है अब अपने आप पर, ईश्वर पर। आपका भाग्य चमकने वाला है, अच्छा समय आएगा अब। यूँ समझ लीजिए कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ आपको कामयाबी दिलाने में लगी हुई हैं। नई संभावना, जीत, शक्ति, सबका प्रतीक है ये कार्ड। उच्च दिमाग, मतलब जिसको उच्च ज्ञान हासिल हो जाए, आपका उद्देश्य पूरा होगा। शांति, सुख, नया जीवन, सच, सकारात्मक, और ज़्यादा अब भावुक नहीं होते होंगे आप। जो पहले बात बात में रो देते थे ना, बहुत इमोशनल थे आप, डरते थे, बहुत इमोशनल थे, अब नहीं, अब ऐसे नहीं है। ये आपको सीख मिल चुकी है, ये सब से आपको सीख मिली है अब, और आप ये सब ख़त्म कर दिए। अब एक टावर का कार्ड है ना, सब ख़त्म करने का है, नई शुरुआत, सब कुछ ख़त्म करके नई शुरुआत। इस कार्ड का मतलब होता है आपको दृढ़ निश्चयी बनना है, महत्वाकांक्षी। आप सोच रहे होंगे कि उसके लिए आपको, जो भी आप सोच रहे हैं उसके लिए आपको अडिग रहना पड़ेगा, पीछे नहीं हटना है।
जो झूठी नींव थी, झूठे लोग थे, सब आपके जीवन से खत्म हो गए, उनका अंत हो गया। अब आप संघर्ष के लिए तैयार हैं और जो भी नई चुनौती आएगी आप उसका सामना करेंगे। एक कार्ड ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी नई चुनौती आएगी अब आप डट कर सामना करेंगे, आप डरेंगे नहीं, कुछ भी हो। और एक कार्ड जो है द मून कार्ड, एक कार्ड माता मतलब चंद्रमा मतलब माता और सूर्य पिता। आपको अपने माता पिता का भी साथ मिलेगा या मिला है और आप अपने माता पिता से बहुत प्रेम करते हैं। बहुत ज़्यादा। तो व्यूअर्स आपको ये सीख मिली है कि आप किसी पर अब आंख बंद करके भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि आपके साथ बहुत धोखा हुआ है, छल कपट धोखा आपको ज़िंदगी से सीख मिली है। इसीलिए अब आप खुद अपने दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं और आप आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। इसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं और आपको ये भी सीख मिली है कि जो भी बुरे लोग हैं आप उनसे दूरी बना लेंगे, ठीक है। हाँ, और अब आप कोई भी सिचुएशन में जितना सामने वाला देगा आप भी उतना ही देंगे, ज़्यादा एफर्ट नहीं करेंगे आप, क्योंकि इससे पहले आप ज़्यादा करते थे, बहुत ज़्यादा। इसीलिए आपके साथ छल कपट धोखा सब हुआ। अब आपको सीख मिल चुकी है। अब आपको जितना मिलेगा आप भी उतना ही देंगे, उससे ज़्यादा नहीं। अब आपको सब का ज्ञान हो गया है और आपको अब बैलेंस बनाना आ गया है लाइफ से, जो पहले नहीं था। तो यही आपको अपनी ज़िंदगी से सीख मिली है। और जो भी बुरी चीज़ें थी, बुरे लोग थे, सब इस टावर के भांति ख़त्म हो गए हैं, हट गए हैं आपकी लाइफ से, ठीक है। तो आपको यही सीख मिली अपनी लाइफ में अभी तक। अभी आपको इतनी सीख मिल गई जीवन से, फिर भी आप एक चीज़ में सीख नहीं मिली है, आप किसी दो चीज़ में अटके हुए हैं। जैसे आंखों पट्टी बंधी है, इधर जाए कि उधर जाए, बस यही आपको निष्कर्ष नहीं मिल रहा है इसका। अब कुछ भी हो सकता है, देख लीजिएगा कि क्या दो सिचुएशन है आपकी कि जिसमें आप फंसे हैं और आप बहुत इमोशनल हैं दोनों सिचुएशन के लेके, किसी एक के लिए नहीं, आप दोनों के लिए कि लेके बेहद इमोशनल है। और आप आंखों पर पट्टी बांध के दोनों हाथों में पकड़ के दोनों सिचुएशन पकड़ के बैठे हैं, आप एक भी छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। आप न तो आंखें खोलना चाह रहे हैं, न तो एक भी छोड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको दोनों से प्यार है, दोनों सिचुएशन से। चाहे आपका परिवार होगा, नौकरी होगी या जो भी हो, लेकिन दो सिचुएशन है। और एक कार्ड बता रहा है कि आप जितना दे रहे हैं उतना पा रहे हैं, ठीक है। चाहे आपका करियर हो, चाहे आपका परिवार हो, चाहे आपका प्यार हो, या कहीं भी, या दोस्त मित्र, आप जितना दे रहे हैं उतना पा रहे हैं, सामने वाला भी उतना ही दे रहा है। आप जितना दे रहे हैं सामने वाले से उतना मिल रहा है। चाहे ईश्वर की भक्ति हो, आप जितनी भक्ति कर रहे हैं ईश्वर भी आपको उतना ही प्यार कर रहे हैं, इक्वल, बराबर। आप जितना दे रहे हैं उतना पा रहे हैं, ठीक है। अब उसको कार्ड से देखें कि डिवाइन का क्या मैसेज है आपकी सिचुएशन के लिए। आपको सीख तो बहुत ज़बरदस्त मिली है, बहुत कुछ सीखे हैं और ये अच्छी बात है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। सब कुछ छोड़ के आपकी लाइफ से जितने बुरे लोग थे, बुरी सिचुएशन थी, सब ख़त्म हो गई। सब झूठ की, जितना सब कुछ झूठ पे बना था सब खत्म हो गया है। अब वो सब नहीं है, अब सब
सिर्फ जो आपकी लाइफ में अभी है वो 2 सिचुएशन है कुछ जो आपके लिए दोनों महत्वपूर्ण है, और आप जितना दे रहे हैं उतना पा रहे हैं। ईश्वर का गाइडेंस देख रहे हैं। एक और बॉटम भी देखिए। अपने कार्ड है एग्जॉशन, स्लो डाउन, द मास्टर, एक्सपीरियंस। ठीक है, एग्जॉशन मतलब थकान। थका हुआ कोई इंसान काम करते करते थक गया है, फिर भी किए जा रहा है। शायद इस समय आपकी हालत ऐसी हो गई है। देखिए, अपना बिना ख्याल रखे सिर्फ काम पे फोकस। हर तरह ये सब है ना, ये काम का बोझ है। आप अपने काम को मतलब आप अपने आप को काम करें। आप अपने आप को इस तरह उलझा लिए हैं काम में और अपनी सोच में कि जिससे आप निकल नहीं पा रहे हैं। आपको और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आपको इसीलिए मानसिक अशांति है। आप अपने लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं कि आप ध्यान करें, योगा करें, या नहीं निकाल रहे हैं। और कार्ड बताता है कि सिर्फ बातें नहीं करना चाहिए। सिर्फ सोच सोच के दिमाग में जो हवाई महल बनाते हैं आप, वो हवाई महल सिर्फ बातों से जो हवाई महल बनता है ना, उससे कुछ काम नहीं होता। उसको जीवन में करना पड़ता। बस सोच के अपने आप को थका रहे हैं। ये हम नहीं कर रहे, डिवाइन कर रहे हैं। डिवाइन कार्ड है। आप जो मार्ग चुने हैं वो आपको असहज लगता है, आपको उसमें मन नहीं लगता शायद, लेकिन फिर भी आप करते हैं। तो आप जो करते हैं उसमें मन लगा के करिए। जो चुन लिए। आप जो कर रहे हैं उसमें मन लगाइए। खुशियाँ तलाशिए अपनी। बोझ मत बनाइए अपने काम को, क्योंकि आप बोझ बना के ना कुछ कर नहीं पाएंगे। उससे क्या मिलेगा? सिर्फ थकान। अपनी एनर्जी आप ख़त्म करेंगे और कुछ नहीं। तो इसलिए किसी चीज़ को बोझ मत बनाइए और एनर्जी ख़त्म मत करिए। आप बाहर निकलिए, बाहर की दुनिया देखिए। अपने आप में ही चक्रव्यूह में मत फंसे रहिए। ये काम करिए और काम करें और फिर सोच में गुम, फिर उसी में फंसे। बाहर निकलिए, प्रकृति का कुछ लुत्फ उठाइए, टहलिए, घूमिए, हरियाली देखिए। आपको हरियाली की ज़रूरत है। फूलों पौधों के पास रहिए, पेड़ लगाइए। बहुत ज़रूरत है आपको इस थकान को दूर करने की, क्योंकि आप काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन आप जो सोच के अपने आप को थका रहे हैं ना, मन में हवाई महल बना लेते हैं, लेकिन उस पर आप अच्छे से काम नहीं कर पाते। उस पर आप करना चाहिए काम। सिर्फ सोचने से कुछ हासिल नहीं होता। उसको लाइफ में वैसे ही करने पे, मतलब प्रैक्टिकल में करने पे तब हासिल होता है कुछ। सिर्फ मन में सोचने से कुछ नहीं होता। एक कार्ड बता रहा है कि अभी आपको आराम की ज़रूरत है।
आप जो भी करिए आराम आराम से करिए, स्लोइंग डाउन, धीरे धीरे, धीमे धीमे। आपको क्या है ना कि आप कहीं घूमने भी जाते हैं ना, तो अपने साथ अपने परिवार का पूरा वो ले, मतलब सारी चिंता लेके जाते हैं। आप कहीं भी अपने आप के लिए, सिर्फ अपने आप के लिए समय नहीं देते, हर वक्त सबकी फिक्र में डूबे रहते हैं। जबकि आपको ये सब छोड़ देना चाहिए, कुछ समय अपने लिए निकालिए, आराम करिए। आप कहीं भी जाते हैं अपने घर को लाद के लेके जाते हैं। कहीं तो कुछ ऐसा करिए जिससे लगे कि सिर्फ वहाँ आप हैं, आपका वजूद है, आप है, आपको सुकून की ज़रूरत है। थोड़ा आराम करिए, फिर आप एकदम नई न्यू एनर्जी के साथ, नए आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाइए। आप आगे बढ़ेंगे। आपको भी आराम की ज़रूरत है, तो आराम करिए। अगर आपको घर पर ही आराम मिलता है तो घर पर ही आराम करिए, लेकिन वहाँ रहिए जहाँ आपको खुशी मिले, सुकून मिले और आराम मिले। द मास्टर, हर किसी की लाइफ में गुरु होने ही चाहिए। देखा जाए तो चाहे आप किसी एक को गुरु बनाइए या सारे संसार को गुरु बना लीजिए, हर किसी से सीखिए। सीखने लायक जो भी सीखना है आपको, हर किसी से सीखिए। क्योंकि जो भी सब लोग, हर एक इंसान कुछ न कुछ ऐसा कह जाता है, कह देता है, जिससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गुरु का मतलब क्या होता है? गुरु का मतलब सिर्फ ज्ञान नहीं होता, वो अपने अनुभव बांटते हैं अपने शिष्य को, जिससे उनको आंतरिक शक्ति मिले। ठीक है। वैसे तो कोई एक अद्भुत और अलौकिक गुरु मिल जाए तो इंसान का जीवन धन्य हो जाएगा। फिर तो उसको किसी और चीज़ की मतलब ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक वरदान साबित होंगे ऐसे गुरु। क्योंकि गुरु का महत्व भगवान जी भी कहे हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वराय, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का महत्व बहुत ज़्यादा है। कबीरदास जी भी कहे हैं, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागो पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो भगवान जी भी कहे, जो है सब लोग क्यों गुरु से ही भगवान जी, गुरु से ही समझते हैं ना कि भगवान जी क्या है, उस शक्ति क्या है। क्योंकि प्रथम पाठ गुरु ही पढ़ाते हैं। अगर गुरु कोई भी गुरु हो, गुरु आपकी माता पिता या जहाँ पढ़ते मतलब स्कूल जाते वहाँ शिक्षक गुरु, कहीं भी गुरु जो आपको ज्ञान दे, आगे बढ़ने का मार्गदर्शन करे, आगे बढ़ने में, वही गुरु है। पहला पाठ कौन पढ़ाता है? आपकी माँ, तो सबसे बड़ी गुरु वो ही। इसके बाद आपके शिक्षक हैं, वो गुरु है। फिर आपको जिससे भी ज्ञान मिले आप वो ज्ञान लीजिए और अपने लाइफ को, अपने जीवन को आत्मसात करिए, उतारिए अपने जीवन में। ठीक है। आप पूरे संसार को गुरु बना लीजिए। आपको जहाँ भी ज्ञान मिले वहाँ से हासिल करिए। हर किसी में जो है कुछ ना कुछ खूबी होती है, उससे आपको सीखने को ही मिलेगा। ठीक है। जो कुछ भी आप सीख रहे हैं, आप कुछ अपने जीवन से सीखे होंगे, एक्सपीरियंस सीखे होंगे, उसको आत्मसात करिए, उसको अपने जीवन में उतारिए। उससे अंदर की खुशी महसूस करिए, अंदर की खुशी। जैसे ये है ना, इनको अंदर की खुशी है। एक सूखे पेड़ से लिपटी है, लेकिन लग रहा है कि जैसे फूलों से लदा हुआ है। देखिए, और ये सफ़ेद कलर इनके ज्ञान का प्रतीक है। इनको ज्ञान की कोई कमी नहीं है।
शांति का प्रतीक है सफ़ेद कलर, ज्ञान का पीला कलर है। हर रंग है, देखिए यहाँ पे हर रंग है। कौन सा ऐसा रंग है जो नहीं है? नीचे से ऊपर देखिए, सारे रंग जो हैं एकदम, क्योंकि इनको अंतर ज्ञान प्राप्त हो चुका है। तो आपको भी अंतर ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। सिर्फ आपको क्या करना है, थोड़ा आराम करना है। आपने अपने जीवन से बहुत कुछ सीख लिया है। अब आपका भविष्य उज्जवल होने वाला है और आपकी जो भी ख्वाहिश है सब पूरी होगी। सब, आप जितना इस संसार को देंगे उतना आपको भी मिलेगा। अगर आप सबका भला करेंगे तो आपका भी उतना ही होगा। तो इसीलिए किसी के भी प्रति, किसी को आप कभी बदलने का मत सोचिएगा। अगर सामने वाला व्यक्ति कोई भी है, अगर आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहा है या कुछ कह रहा है, आपको बात अच्छी नहीं लग रही है, तो आप खुद को बदल सकते हैं, दूसरों को आप नहीं बदल सकते। आप अपना व्यवहार बदलिए। शायद आप में कुछ ऐसी होगी बात जिससे उसको बुरी लगी होगी, आप अच्छा पॉइंट सोचिए ना, बुरी काहे सोचना। तो इसलिए कोई भी इंसान दूसरे को नहीं बदल सकता। अगर उसको बदलना है, परिवर्तन करना है, तो सबसे पहले अपने आप से करे, अपने आप में परिवर्तन लाए। पूरी दुनिया में परिवर्तन, सब लोग अगर अपने आप में परिवर्तन लाएंगे तभी पूरी दुनिया में परिवर्तन होगा। कोई भी इंसान दूसरे इंसान का मन नहीं बदल सकता। हम अपना मन बदल सकते हैं, दूसरे का नहीं। ठीक है, तो इसी के साथ हम ये रीडिंग समाप्त करते हैं। और आपको ये रीडिंग कैसी लगी आप कमेंट्स करके बताइएगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा और हमें मोटिवेट करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच सबको, थैंक यू सो मच, बाय।